विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हम जब भी भगवान को अपना मानते हैं तो हमारे सारे कष्ट और सारी कामनाएं छूट जाती हैं। हम कष्ट रहित हो जाते हैं, दुख रहित हो जाते हैं और निष्काम हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के होने से सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। प्रभु की शरण में जाने के बाद हम भी प्रभु की तरह हमारा चित्त असीम हो जाता है, अनंत में लग जाता है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघातः। और अनंत में चित्त लगाने के बाद सारे द्वंद्वों का नाश हो जाता है। द्वंद्व कौन से? राग द्वेष आदि जितने द्वंद्व हैं, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जितने प्रकार के द्वंद्व हमको सताते हैं, अच्छा बुरा, कि हम जो मन को अच्छा लगता है उससे राग हो जाता है, वहाँ सुख मिलता है। जो मन को अच्छा नहीं लगता वहाँ से दुख मिलता है, वहाँ द्वेष हो जाता है। और इसी राग द्वेष में पढ़ करके, मोह में पढ़ करके हमारा चित्त भ्रमित होता है कि मैं ये करूं और इससे छूटूं, और फिर दोनों से ही नहीं छूट पाता। ना अपने राग को छोड़ पाता है, ना अपने द्वेष को छोड़ पाता है। और महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि द्वंद्व का अभिघात, द्वंद्वों का नाश तब होता है जब प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आसन की परिभाषा बताई, स्थिर सुखम आसनम। जब हमारा शरीर भी स्थिर हो और हमारा मन भी स्थिर हो। शरीर तो स्थिर होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, शरीर तो स्थिर हो जाता है, मन के स्थिर होने में दिक्कत होती है। मन को स्थिर करने से ही आसन की पूर्णता होती है। और मन को स्थिर कब किया जा सकता है? जब मन अपने सारे प्रयत्न छोड़ दे। मन क्या प्रयत्न करता है? मन विचार करता है, कामना करता है। जब सब विचारों की पकड़ ढीली हो जाएगी, मन सभी कामनाओं को शिथिल कर देगा, ढीला छोड़ देगा, प्रयत्न शैथिल्य कर देगा, और अनंत समापत्तिभ्याम, मन अनंत में जब अपना ध्यान लगाएगा तो मन भी अनंत हो जाएगा। मन क्या है कि हम किसी गाय का ध्यान करें तो मन गाय का रूप ले लेता है। हम सपना देखते हैं तो सपने में कोई असली व्यक्ति तो होते नहीं, हमारा मन ही बन जाता है। हम जो भी देखते हैं हमारा मन वो बन जाता है। और हमारा मन अनंत बन जाएगा जब हम अनंत परमात्मा का ध्यान करेंगे, जब हम अनंत आकाश का ध्यान करेंगे। कहा अनंत में मन को एकाग्र करें। अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत में समापत्ति हो, अनंत का ध्यान हो। प्रयत्न को शैथिल्य करके जब मन को हम अनंत में लगाते हैं, मन को अनंत में लगाते हैं, तब सारे द्वंद्वों का अभिघात होता है, सारे द्वंद्व समाप्त होते हैं, कोई राग द्वेष नहीं रहता। हम अपने व्यवहार काल में भी अपने मन को अनंत में लगा सकते हैं। ऐसे प्रमाण हैं वेद के, उपनिषद के, ऋषियों के, कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि सब कुछ ईश्वर से ही आच्छादित है, ईश्वर से ही ढका हुआ है सब कुछ। हिरण
और ये ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वमिति, और जो इसे जान लेता है वो सुदुर्लभ महात्मा होता है। वासुदेवः सर्वमिति को जानने वाला सुदुर्लभ महात्मा होता है। और हमारे गुरु यही चाहते हैं, भगवान यही चाहते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पितर सब यही चाहते हैं कि हम वही सुदुर्लभ महात्मा हो जाएं। सुदुर्लभ महात्मा कौन है? जो वासुदेवः सर्वमिति, कि हर जगह वासुदेव है, चाहे वो ये वायु हो, और हर रूप में है, कोई एक रूप नहीं है। जितने भी हमें रूप इन आंखों से दिखाई देते हैं या इस मन में आ सकते हैं, हर रूप में वो है, हर नाम में वो है, हर गुण में वो है। सब गुण, ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं। हम कहीं भी देखें, हमारा स्मरण होना चाहिए कि ये भगवान का ही रूप है। मैं इससे कैसे इससे द्वेष कर सकता हूँ, इसके बारे में गलत सोच सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, इसमें भेद कर सकता हूँ, इससे भिन्न हो सकता हूँ, इससे दूर जा सकता हूँ? कभी भी नहीं। भगवान और भक्त की, यानी ब्रह्म और जीव की, ईश्वर और मेरी कभी भी भिन्नता नहीं हो सकती। अभिन्नता है, भेद नहीं हो सकता, दूरी नहीं हो सकती। ईश्वर ही मेरा है, ईश्वर सबका है, हर जगह है, हर समय है, सबके लिए, और वो मेरा है। वो चाहे जैसा हो। हमें सोचना नहीं कि ईश्वर ऐसा होना चाहिए तो मैं उसमें श्रद्धा रखूंगा, ऐसा होना चाहिए तो मैं उसमें श्रद्धा रखूंगा। वो मेरी कामना पूरी करने वाला होना चाहिए तो मैं उसमें श्रद्धा रखूंगा। वो मुझे सुख आनंद देने वाला होना चाहिए तो मैं उस पर श्रद्धा रखूंगा। क्या हम अपने सुख और अपने आनंद के लिए ईश्वर को मानते हैं? तो फिर तो गलत मानते हैं। ईश्वर को हमें उसके सुख के लिए मानना चाहिए। बाकी संसार से तो हम चाहते हैं कि संसार हमें सुख दे, और यदि भगवान के भी शरण में हम इसलिए जाएं कि भगवान हमें सुख दे, तो फिर तो हम अपने सुख को भगवान से बड़ा मान रहे हैं। हम अपने सुख के पुजारी हैं, हमारी अपनी सुख की कामना है, तो कामना बड़ी हो गई और ईश्वर छोटा हो गया। तो ईश्वर तो, भगवान तो ये चाहते हैं कि मद भक्तः मत परमो, मुझको परम मान, मुझको श्रेष्ठ मान सबसे, और भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है और भगवान ही अनंत है। हमारा सुख अनंत नहीं है, सुख तो है ही नहीं, भ्रम है। अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत में ध्यान को लगाओ, सुख में अपने ध्यान को ना लगाओ कि भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं तो उसमें भी सुख की इच्छा है कि भगवान का, सुना है कि भगवान का ध्यान करने से हमें सुख मिलेगा, तो चलो हम ध्यान करते हैं। उस तीर्थ में जाने से बहुत ही मन खुश हो जाता है, तो चलो तीर्थ हो आए। सत्संग में सुनने से बहुत ही आनंद आता है, सुख मिलता है, तो हम चलो सुख हो जाएं। और जब सुख नहीं मिलेगा तो हम छोड़ देंगे उसे, क्योंकि हम सुख के लिए जा रहे हैं तीर्थ, गुरु के पास, सत्संग में, वेद स्वाध्याय में, इस तरह के दिव्य कर्मों में हम सुख के लिए जा रहे हैं। और कभी कभी तो सुख छूटेगा ही, हमेशा सुख नहीं देखेगा। तो जिस दिन सुख छूटा या कुछ दूसरा सुख दिखने लगा या बहुत दुख आ गया, उस दिन हमारा सत्संग छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है, रूप ध्यान छूट जाता है, जप छूट जाता है, साधना छूट जाती है। क्यों? क्योंकि हम सब कर रहे थे सुख के लिए। सुख प्रधान था, साधना प्रधान नहीं थी। साधना तो साध्य के लिए, भगवान के लिए होती है। साधना आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। साधना तो सबसे एकत्व स्थापित करने के लिए होती है कि जब तक मेरा वो साध्य नहीं मिलेगा तब तक मेरी साधना चालू रहेगी, शुरू रहेगी। और साधना सुख के लिए, तो जैसे ही सुख नहीं मिलता वैसे ही हम साधना छोड़ देते हैं। इसलिए सारे सुख दुख की गठरी को साइड में रख के हमें किसके लिए साधना करनी चाहिए? साध्य के लिए। और साध्य हमारा ईश्वर है, भगवान है। भक्त के लिए, ध्यानी के लिए आत्म बोध, आत्म ज्ञान उसका साध्य है। और कर्म योगी के लिए जगत से एकत्व स्थापित करना, जगत को
सारे जगत को अपना मानना, वह उसका साध्य है, जगत की सेवा करना पूर्ण उदार होकर के। इसी प्रकार जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे मन से सारे विकार हटते हैं। लेकिन विकारों को हटाना उद्देश्य नहीं है, विकारों का हटना तो एक क्रम है। कर्म बंधन से मुक्त होना एक क्रम है। ईश्वर की प्राप्ति तक ये सारे क्रम चलते हैं कि भगवान चाहते हैं ना कि मेरा, जैसे माँ चाहती है कि मेरा बच्चा गंदा ना हो, उसको नहलाती धुलाती है, तो भगवान भी, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमें सारे व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस्य, चंचलता, भ्रांति दर्शन, इन सब से, दुख, हताशा आदि सब से दूर करके हमारे चित्त का शोधन कर देते हैं। हमारा चित्त शुद्ध होता है और उस चित्त में फिर भगवान प्रकट होते हैं। जो सदा से थे वो अभिव्यक्त होते हैं उसी शुद्ध मन में। मनसा अभिक्लृप्तो या एतत् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। मन से ही भगवान अभिन्न हो जाते हैं। जो मन अभी संसार में लगा हुआ है वही मन भगवान में लग जाता है, तो मन से ही मोक्ष हो जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। वही मन मुक्ति का कारण है जो भगवान में लगा हुआ है और अपने आप भगवान की कृपा से मन अपने आप को शुद्ध हुआ जा रहा है। मन कुछ नहीं कर रहा, मन तो भगवान में लगा हुआ है। भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, भले ही कैसा मूड हो, भले ही कोई भी गुण प्रधान हो, लेकिन जो मन ने संकल्प ले लिया, ठान लिया कि भगवान ही मेरा है, भगवान ही मेरा है, भगवान ही मेरा सच्चा संबंधी है, वही है जिसकी अखंड श्रद्धा शास्त्र के वाक्य में हो गई है कि भगवान ही तुम्हारा है, जिसकी अखंड श्रद्धा गुरु के वाक्य में हो गई भगवान ही तुम्हारा है, और वो भगवान में लग गया तो अपने आप भगवान के प्रकाश से, कृपा से सारा अंधकार, सारा दुख, सारे क्लेश, अविद्या उसके मन से साफ हो जाएंगे और उसका मन दिव्य हो जाएगा, भागवत हो जाएगा। और वैसा ही मन हमारे जीवन को सुंदर कर देता है, वैसा ही मन हमारी दृष्टि को सुंदर कर देता है, और दृष्टि सुंदर होती है तो सारा जगत सुंदर हो जाता है, सारी मानवता हमें सुंदर लगती है। फिर हमें कहीं की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम छोड़ करके हिमालय जाएं या स्वर्ग की प्राप्ति करें। जीते जी सब कुछ हमारा हिमालय जैसा वातावरण हो जाता है, स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाता है। हम जहां रहते हैं वहीं पर आनंद की वर्षा होने लगती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हम भगवान को नहीं भूलते और फिर भगवान हमें नहीं भूलता, क्योंकि भगवान सबके हृदय में उपस्थित हैं। अहम हृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान ने कितने स्पष्टता से कहा कि मैं सबके हृदय में हूं और मैं सबका हूं, हर पशु के भी, पक्षी के भी, वनस्पति के भी और मुख्य रूप से मनुष्यों के भी। और मुझको जान करके ही शाश्वत शांति प्राप्त होगी। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, शांति को प्राप्त होता है मुझे जानकर। जो मुझे जान लेता है कि मैं उससे अभिन्न हूं, अभेद है, कोई दूरी नहीं, मैं उसके हृदय में हूं, वही मेरा है, मैं उसका हूं, मैं ही उसका हूं, और जो मेरे लिए ही जीवन जी रहा है, जो मेरे लिए श्वास ले रहा है, मेरे लिए कर्म कर रहा है, मुझे केंद्र में रख के, मुझ में श्रद्धा रख के, मेरे नाते वो सबके प्रति प्रीति रखता है, प्रेमी है, उदार है, स्वाधीन है, तब शाश्वत शांति अपने आप प्राप्त होती है। प्रभु सबसे बड़ा आलंबन है। उपनिषद में भी कहा, कठोपनिषद में, एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। क्योंकि इस संसार में कितने सारे आलंबन हैं,
डिपेंडेंसी है। कोई कि अपने पिता के लिए जीता है, कोई पत्नी के लिए जीता है, कोई माँ के लिए जीता है, कोई धन के लिए जीता है, कोई पद के लिए जीता है, कोई सम्मान के लिए जीता है, कोई लग्जूरियस लाइफ के लिए जीता है, कोई घूमने फिरने के लिए जीता है, कोई आईएएस या डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जीता है। अलग अलग आलंबन है। तो बोला भगवान का आलंबन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे परम है, और इस आलंबन को प्राप्त करने पर हमारा जीवन सार्थक होता है और हमारी मुक्ति होती है, हमारा मोक्ष होता है। इस आलंबन को प्राप्त करने के बाद जीवन में कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति होती है, पंच क्लेशों से निवृत्ति होती है। हर चीज हमारे अनुकूल हो जाती है। कोई भी चीज मन में द्वेष नहीं उत्पन्न करती और ना तो इस मन में किसी भोग को भोगने की भूख रह जाती है। किस आलंबन के बाद? जब हम भगवान का, ओम का आलंबन लेते हैं। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, यह सबसे बड़ा आलंबन है, यह अनंत आलंबन है। भगवान ने हमें आलंबन बनाया कि हम भगवत्ता को अभिव्यक्त कर सकें, इस संसार को प्रकाश देने में, धर्म की स्थापना करने में हमें पैदा किया। भगवान ने हमें आलंबन बनाया कि हम उसके हाथ बन सकें, हम उसकी आंखें बन सकें और हम दिव्य देख सकें, हम उसके हाथ बन सकें और सृजन कर सकें, शुभ का सृजन कर सकें, हम उसकी वाणी बन सकें और सत्य का प्रवचन कर सकें, हम उसकी आत्मा बन सकें और हम सत्संग कर सकें। भगवान हमें आलंबन बना रहा है इस जीवन को जीने के लिए। वो निर्गुण निराकार तत्व हमें आलंबन बना करके सगुण साकार हो रहा है। मेरे माध्यम से जो हृदय में बैठा निर्गुण निराकार तत्व है, वो मेरे माध्यम से सगुण साकार हो रहा है कि मैं इस सृष्टि का आनंद ले सकूं और इस सृष्टि को अपना पूरा प्रेम, आनंद, दिव्यता दे सकूं। और हम हैं कि हम उस आलंबन को भूल गए और भगवान की मदद नहीं कर रहे, भगवान की सहायता नहीं कर रहे भगवत्ता अभिव्यक्त करने में, और इसीलिए दुखी हो रहे हैं, इसीलिए बार बार जन्म ले रहे हैं। भगवान तो हमें कभी नहीं छोड़ता कि वो थक के हार जाए कि अरे मैंने कैसे आलंबन बना दिया है, इससे तो क्षमा करो, अब मैं इसका पिंड छोड़ता हूँ, अब मैं अपने को कहीं और ले जाता हूँ। भगवान ऐसा कभी नहीं करते। हम ही भगवान को भूल जाते हैं, उसका आलंबन त्याग देते हैं और ये छोटे छोटे मिट्टी के खिलौनों के, पैसे के, धन के, वस्त्र के, गाड़ी के या आलस्य, प्रमाद, निद्रा, इन सब के तामसिक या राजसिक आलंबन लेते रहते हैं या अपने सुख का आलंबन लेते हैं। ये सारे के सारे आलंबन छोटे बताए। एतद आलंबनम परम, कि भगवान को आलंबन बनाओ, वही सबसे श्रेष्ठ है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, यानी विराट लोक की प्राप्ति होती है, यानी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हर कामना कोई शेष नहीं रह जाती, सब पूर्ण हो जाता है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रहते। पुरुषार्थ शून्य हो जाता है, पुरुष का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, प्रकृति का प्रतिप्रसव होता है, वही कैवल्य है। स्वरूप प्रतिष्ठा होती है, स्वरूप हमारा भगवान ही है, परमात्मा ही है, उसी में हमारी प्रतिष्ठा होती है। हमारी दिव्यता में, हमारे भगवत्ता में, हमारे भीतर जो भगवान है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया, दो हैं, एक जीव भी है और अंदर इस प्रकृति के अंदर जीव भी है और ब्रह्म भी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जायते, तयोर
अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ते अनशनन्यो अभिचाकशेते। एक तो शांत है अपने ध्यान में, बस केवल देख रहा है साक्षी भाव से कि क्या कर रहा है ये जीव, और जीव है कि खट्टे मीठे फल खाने में लगाए, अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख हानि लाभ मान अपमान इन सब में लगा हुआ है एक पक्षी। और जो ब्रह्म है वो केवल साक्षी भाव से देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, और जैसा ये कर रहा है वैसा ये फल भोग रहा है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। तो उसी ब्रह्म में, उसी ब्रह्म के का आलंबन लेना, उसी ब्रह्म में समापत्ति लगाना, अनंत में ध्यान लगाना, यह जीव का कर्तव्य है कि जीव उन पेड़ के खट्टे मीठे फल को छोड़ करके ब्रह्म की तरफ अभिमुख हो जाए। परमात्मा की तरफ हम जब अभिमुख होते हैं, परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन हमारी आंखों में पर्दा होता है, तो हम उस परमात्मा को परमात्मा न मान करके कुछ और मानते हैं। ये सृष्टि भी परमात्मा का ही सगुण रूप है, हम भी परमात्मा के सगुण रूप हैं, परंतु अज्ञान के पर्दे से, भ्रम के पर्दे से, अविद्या के कारण से हम अपने आप को निश्चित रूप में भगवान से अलग मानते हैं कि मैं तो व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा जन्म यहाँ, मैं काला, मैं गोरा, मैं इंजीनियर, मैं ये मैं वो, बहुत सारे अहंकार पालते हैं। और जो असली अहंकार है ब्रह्म का, हम उसे छोड़ देते हैं, और असत अहंकार पालने से हमारा जीवन भी असत हो जाता है, दोषमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है। परंतु जब इस सृष्टि को हम भगवान में देखते हैं, तो न भगवान हमारे लिए कभी अदृश्य होता है, न हम भगवान के लिए कभी अदृश्य होते हैं। और जब हम भगवान की तरफ फोकस करते हैं अपना, जैसे कोई काला चश्मा पहन ले तो उसको लगेगा कि शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन जब चश्मा उतारेगा तो सूर्य की पूरी किरणें उसको दिखाई देंगी, जगमग होता हुआ पूरा ब्राइट सनी डे दिखाई देगा। हरा चश्मा पहनता है तो हरा हरा दिखता है, काला पहनता है तो काला पहनता, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखती है। तो हमारा मन जब ब्रह्म में लगेगा तो ये आंखें भी हमें हर जगह ब्रह्म के ही दर्शन कराएंगी, और ब्रह्म के दर्शन कराने से, ब्रह्म का आलंबन लेने से हमारी सारी कामनाएं, हमारा प्रयोजन पूर्ण होता है, हमारे सारे दुखों से हमारी निवृत्ति होती है। इतना आश्वासन तो भगवान खुद ही देते हैं कि वो मेरा सबसे प्रिय हो जाता है, वो शाश्वत शांति प्राप्त करता है जो मेरा भक्त है। और मेरा भक्त वही है जो मुझे भूलता नहीं, जो मेरे को अपने आंखों के सामने, अपने मन के सामने, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपने स्वप्न में, अपने उद्देश्य में, अपने संकल्प में, अपने कर्मों में मुझे याद रखता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वरुणम तमसः परस्तात् तमे विदित्याति मृत्यु में ते नान्यः पंथा विद्यते। यही एकमात्र रास्ता बताया है ऋषियों ने वेदों में, पुरुष सूक्त में, कि हिरण्यगर्भ तमसः परस्तात्, कि उससे परस्तात्, उससे परे अंधकार है, और प्रकाश कहाँ है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ है, जो सर्वज्ञ, सर्वरक्षक, सर्वोत्पादक, हमारा जो कभी साथ ना छोड़ने वाला, हमारा असली पिता, हमारी असली माता, हमारा जो जगत पिता है, जगत माता है, भगवती, जो सबका आधार है, हमारी नज़र उस पे है तो हमारा जीवन प्रकाश में है। और यदि हमारी नज़र खट्टे मीठे फलों को खाने में है, भोगों को चखने में है, तो तमसः परस्तात्, उसके दूसरी ओर कुछ भी देखा तो वो फिर अंधकार है। और अंधकार किसी को पसंद नहीं, अंधेरा किसको पसंद है? लाइट सबको पसंद है। सबको लगता है कि लाइट हमारे घर में 24 घंटे रहे, कभी भी लाइट ना जाए, नहीं तो आकुल व्याकुल मन हो जाता है। रात में लाइट चली गई तो फिर तो और भी खतरनाक हो जाता है, न नींद आती है, न भोजन करने में मन लगता है, कभी मन नहीं लगता। तो लाइट तो इस भौतिक संसार में भी जरूरी है, भले ही दिया हो। और असली प्रकाश तो भगवान का होता है, भगवान के नाम का, उसके स्मरण का होता है, उसके रूप ध्यान का होता है। भगवान का ध्यान किया
तो प्रकाश ही प्रकाश, और भगवान के इतर तमसः परस्ता, तो उसके परे तो सब तमस है, अंधकार है, दुख है, पीड़ा है। और यही हमारे दुख का कारण है। क्या दुख का कारण? कोई दूसरा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति, संसार नहीं। हमारे दुख का कारण बस यही है कि जो संसार हमारा कभी नहीं हो सकता, हमने उसको आलंबन, उसको अपना मान रखा है। और जो परमात्मा हमारा सदा से था, है और सदा रहेगा, जहाँ कोई दुख नहीं, जो सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, हम उसे भूल रखें, उसकी तरफ पीठ कर रखें, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ग्रांटेड, टेकिंग फॉर ग्रांटेड कर रखा है कि वो तो रहेगा ही, वो कभी नहीं छोड़ सकता हमें। हमें पकड़ने की क्या ज़रूरत है? और हमने किसी दूसरी चीज़ को पकड़ रखा है। तो जब तक बच्चा खिलौनों में खोया रहता है तो माँ उसे गोद में नहीं उठाती कि उसे भूख नहीं लगी होगी, उसको स्तनपान नहीं करना, दूध नहीं पीना। तो भगवान की शरण में जाने से ही भगवान कृपा करते हैं। तब तक हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि ये कब बाकी खिलौनों से बोर हो, दुखी हो, उनसे वैराग्य करे और अफसोस करके मेरे चरणों में, मेरी शरण में आए। और जहाँ ये पुनः पूर्ण पवित्र होगा, मेरे से एक होगा, योग बोध प्रेम की प्राप्ति करेगा और इस जीवन में भगवत्ता का प्रचार प्रसार करेगा निर्लिप्त होकर के। ऐसा जीवन हम सभी का होगा। ऐसी सबको शुभकामनाएं। नमस्ते।